जो है ना वो आपका डीएनए का हिस्सा होता है और इसी को यही क्या करता है हमारे शरीर में, डीएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है और जो कैरेक्टर्स हमारे हैं वो कंट्रोल होता है। ये बात हम लोग अगला दिन पढ़े थे। अब यहाँ पर आते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। चूंकि डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है एक प्रकार का, तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सेप्टिंग न्यूक्लिक एसिड कराते हैं। ये जो है इसको सबसे पहले जो है ना आपका एक मिक्सचर के द्वारा टूटता हुआ सेल में से निकाला गया था। वैसा सेल जो टूट रहा था या टूटा हुआ था उसमें से इनके द्वारा निकाला गया था। तो कौन था, एक मिक्सचर ने खोजा था और किसमें से खोजा था, घाव जो होता है, एक घाव था व्यक्ति को, उसको जब देखे कि उसमें से पस जो निकलता है, पस आप समझते होंगे पीप, ठीक है। तो घाव का जो पीप था उसमें जो कोशिकाएं जो टूटी हुई थी उसी के केंद्रक में से उन्होंने देखा था कि ये निकलता है या निकल रहा था। एक मिक्सचर ने खोजा और कहां से खोजा था, आपका टूटते हुए आपका कोशिकाओं के केंद्रक से निकलता हुआ इसको देखा था और इसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन दिया था, ठीक है। कि न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था, तो न्यूक्लिक अम्ल नाम जो है वो दिया गया था आल्टमैन के द्वारा। नाम कौन दिया था, आल्टमैन ने। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना, एक नंबर में काम देगा ये सब, ठीक है। एक मिक्सचर खोजा था, नाम नहीं दिया था और उसका नाम जो है ना वो आपका कौन दिया था, आपका नाम इसका दिया था कौन, आल्टमैन ने। नेक्स्ट बात है कि आखिर ये बना किसका होता है, आपका होता है न्यूक्लिक अम्ल, वो आपका प्रोटीन से अलग जो है ना तरह का होता है। प्रोटीन में आप जानते होंगे शायद सल्फर होता है काफी मात्रा में, जबकि ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें फॉस्फेट होता है या फास्फोरस होता है काफी मात्रा में। तो इसीलिए ये प्रोटीन से अलग पता लगा। दिमाग में रखिएगा कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में जो मेन अंतर है वो क्या है भाई। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें आपका फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता, जबकि प्रोटीन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता, ठीक है। अब देखो आपके मन में आता होगा कि क्या ये सारे जीव में पाया जाता है क्या, तो इस संसार में जितने जीव हैं उन सब में पाया जाता है, एकाध जीव को छोड़कर, और वो जीव है प्रायन। तो अगला पॉइंट में लिख लेते हैं, प्रायन को छोड़कर उन सब में पाया जाता है, केवल प्रायन में नहीं पाया जाता है। प्रायन को छोड़कर उन सब में पाया जाता है। अगर आप प्रायन के बारे में जानते होंगे तो प्रायन जो होता है केवल और केवल प्रोटीन का बना होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, डीएनए और आरएनए दोनों रहता है क्या, तो नहीं। अगला आरएनए वायरस ही ऐसा जीव है जिसमें प्रोटीन के साथ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी उसमें डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। एक और है जीव आपका जिसका नाम है वायरस। वायरस हो गया, वायरस में प्रोटीन डीएनए आरएनए हो गया, और कॉमा लिखिएगा वायरस, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। पहला था प्रायन के बारे में, प्रायन जो होता है उसमें केवल और केवल प्रोटीन होता है, डीएनए या आरएनए नहीं होता है। दूसरा जो बताया आपको वो बता रहे थे किसके बारे में, वो आपको बताया वायरस के बारे में और वायरस के बारे में। तीसरा, दूसरा और तीसरा, ये जो वायरस है उसमें प्रोटीन के साथ आरएनए या डीएनए पाया जाता है, जबकि वायरस जो बता रहे हैं वायरस में केवल और केवल डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसमें दोनों नहीं रहेगा, ये दिमाग में रखिएगा।
तो ये आपको बता रहे थे कि किसमें न्यूक्लिक एसिड क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए बोलोगे, आरएनए बोलोगे, उनका इकाई या किस चीज का वो बना होता है, तो वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, ध्यान रखिएगा। अर्थात यहीं पर पैराग्राफ चलिए लिख सकते हैं, अर्थात अब आगे बढ़ जाते हैं। जो होता है वो एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट का बना होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो इसमें क्या लिखोगे, डीएनए या आरएनए दोनों के दोनों जो होते हैं एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट्स का बने होते हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट। इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है और उस न्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाता है, अंततः आपका जो है ना न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। न्यूक्लियस डीएनए है, तो डीएनए आपके दिमाग में याद रखिए कि कोशिका के कहां होगा, केंद्रक में होगा। और जैसे ही आरएनए का बात किया जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता क्या, वो पढ़ाएंगे अभी। रहता है मुख्यतः कोशिका द्रव्य में। कोशिका की बात होगा तब तो उसमें केंद्रक होता ही नहीं है, तब वहां पर केंद्रक की बात नहीं करेंगे, वहां पर क्या होगा, केवल और केवल कोशिका द्रव्य हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक सबरीडिंग शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की संरचना से बता देना, वो आपका न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब आपके मन में आएगा कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का। डीएनए किसका बना हुआ था, अभी आपको बताया। मकान किसका बना हुआ था, दीवार का। दीवार किसका बना हुआ था, ईंट का, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड क्या है, ईंट है उसका। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का। तो इसमें अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है बराबर करके लिख सकते हो आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये तीनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो इन्हीं को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें बेस और शुगर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो बेस और शुगर जब आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाए, मतलब कि बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ जाए तो एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत है? शुगर होता है वो आपका पेंटोज शुगर होता है, दिमाग में रखिएगा। यह शुगर होता है, एक नंबर में सब काम देने वाला है। शुगर होता है पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर का मतलब 5C 5 कार्बन वाला शुगर। और पेंटोज शुगर जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक राइबोस और दूसरा डीऑक्सी राइबोस। अब हमको जो लग रहा है कि आपसे नीचे 5 कार्बन युक्त 5 कार्बन या 5C आपका शुगर 5 कार्बन होगा, उसको कहेंगे पेंटोज शुगर। पहला बात। दूसरा बात, पेंटोज शुगर होता है यहां पर कैसा है, तो अगला पॉइंट में एसिड में पेंटोज शुगर साइक्लिकल फॉर्म में होता है, साइक्लिकल या फॉर्म में होता है। सही है, जब तक चल रहा है होता है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी
केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको सर बताए होंगे क्या होता है, वो दो रूप में पाया जाता है, लीनियर और सर्कुलर। लीनियर जो होता है या साइक्लिकल फॉर्म जिसको बोलते हैं, सर्कुलर मतलब साइक्लिकल बोल रहे हैं, मतलब वो आपका वैसा कंपाउंड जिसके जो छोर है फ्री इंक जो है ना उसमें ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है, साइक्लिकल कंपाउंड। और वैसा कंपाउंड जिसमें फ्री इंक्स हो तो उसको बोलते हैं क्या, आपका स्ट्रेट कंपाउंड, या उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका लीनियर कंपाउंड बोलते हैं। ये जो आपका होता है पेंटोज शुगर, उसमें देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये है फिफ्थ कार्बन, ये पांचवा कार्बन है। 5 कार्बन का बना होता है। ये ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन है बाबू, ऑक्सीजन है जो जोड़ के रखे हुए ऑक्सीजन ब्रिज के रूप में, यहां पर ध्यान रखिएगा। कार्बन, तो यहां पर कितना है, ये जो पेंटोज शुगर है इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये आपका जो रिंग है, इसका रिंग फॉर्म है, या इसी को हम बोल रहे हैं साइक्लिकल फॉर्म बोल रहे हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, क्या है, इसमें 5 कार्बन होता है प्लस 1 ऑक्सीजन होता है। ये जो है ना आपस में जुड़ते हैं और रिंग का निर्माण करता है। यहां पर आप जो देख रहे थे, 1 नंबर कार्बन जो होता है, 1 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है और OH ग्रुप होता है। दूसरा नंबर कार्बन जो होता है उसमें H होता है और बाहर की तरफ H या OH होता है, का ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा होता है और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन ब्रिज। ऑक्सीजन ब्रिज। तो हम क्या बता रहे हैं फिर से आपको कि पेंटोज शुगर जो होता है उसमें कितने कार्बन है, कुल 5 कार्बन है। ये पांचों कार्बन जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, एक रिंग फॉर्म बनाते हैं या साइक्लिकल फॉर्म बनाते हैं, किसके द्वारा, तो चौथा नंबर कार्बन और पहला नंबर कार्बन जो है वो आपस में ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन ब्रिज बनाता है और जुड़ा रहता है। इसमें जो बता रहे हैं अगला बात कि ये जो आपका तीसरा कार्बन है उस पर जो है ना बाहर की तरफ OH, बाहर की तरफ जो है ना वो क्या है, OH है और अंदर की तरफ H। यहां चौथा नंबर कार्बन पर H और पांचवा नंबर कार्बन पर H और OH। ये दिमाग में रखिएगा। ये है आपका पेंटोज शुगर का कौन फॉर्म, रिंग फॉर्म है या साइक्लिकल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, साइक्लिकल फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रिंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो रिंग फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, कौन पाया जाता है बाबू, आपका पेंटोज शुगर पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड का। और उसमें ध्यान जो है ना रखने का बात क्या है पेंटोज शुगर में, कि इसमें आपका 5 कार्बन जो होता है उसमें पहला कार्बन और चौथा कार्बन आपस में जुड़े होते हैं ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा, और बाकी जो कार्बन है वो साइक्लिकल फॉर्म में है, लेकिन 5वां कार्बन जो है वो आपका चौथा कार्बन से जुड़ा होता है और अलग होता है। इसमें जो दूसरा नंबर कार्बन है उसका H ग्रुप हो सकता है या OH हो सकता है, और अंदर की तरफ H ग्रुप ध्यान में रखना है। अगर H ग्रुप है यहां पर तो इसको कहते हैं डीऑक्सी। इसको थोड़ा सा हम अलग से कर देते हैं। ये हो गया रिंग फॉर्म बाबू पेंटोज शुगर का, 5 कार्बन शुगर का ये आपका रिंग फॉर्म है या आपका साइक्लिकल फॉर्म है। इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें अगर 2 नंबर पर OH ग्रुप रहे या H ग्रुप रहे, कोई एक रहेगा। अगर H रहेगा तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखिएगा, अगर H ग्रुप रहेगा तो बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। डी मतलब हो जाता है कमी, कमी। ठीक है, और किसका कमी, ऑक्सीजन का। तो अगर पेंटोज शुगर के 2 नंबर कार्बन पर H ग्रुप हो
तब कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज। और अगर 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप है तब इसको बोलेंगे राइबोज। राइबोज पेंटोज शुगर। और राइबोज जो होता है ये पाया जाता है आरएनए में, इसी के कारण आरएनए या डीएनए नाम पड़ा है। तो आप जो सुनते होंगे कि डीएनए है, आरएनए है, तो उसमें जो प्रमुख अंतर है उसके नाम में जो अंतर आया है वो नाम में अंतर इसी शुगर के कारण आता है। किस शुगर के कारण? पेंटोज शुगर के कारण। अगर पेंटोज शुगर जो है उसमें 2 नंबर कार्बन पर H ग्रुप है केवल, OH ग्रुप नहीं है, तब उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर। लेकिन अगर 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप होगा तो वैसे पेंटोज शुगर को कहते हैं क्या बाबू? राइबोज पेंटोज शुगर। आदमी में जो होता है पेंटोज शुगर उसमें 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप पाया जाता है, जबकि डीएनए में वो 2 नंबर कार्बन पर H ग्रुप पाया जाता है। और इसी के कारण डीऑक्सीराइबोज या राइबोज न्यूक्लिक एसिड का नाम पड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। लिखे ये रिंग फॉर्म में है और हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक आपको केमिस्ट्री में से पढ़ाए होंगे, वैसा कंपाउंड जिसके साइकिल में आपका क्या हो, एक प्रकार से एक से अधिक प्रकार के एटम्स हो, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हो या एटम हो, तो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो ये इसमें देख लीजिए, इसका जो साइकिल है उसमें कार्बन के अलावे ऑक्सीजन भी है, जो ये इसलिए इसको हम लोग कैसा कहेंगे, कैसा कंपाउंड कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। और ये हेट्रोसाइक्लिक के अलावे बीटा फ्यूरानोज प्रकार का भी होता है। तो ये फ्यूरानोज और पायरानोज जो है ना, थोड़ा दिक्कत होगा, इसको छोड़ देते हैं, आप अपना केमिस्ट्री में करते रहना। तो ये आप शुगर इसका न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स शुरू किए हैं। हम न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स में बताया कि न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या क्या चीज होता है। एक तो पेंटोज शुगर होता है, दूसरा क्या होता है? बेस होता है। तो पेंटोज शुगर में आपको बता दिए कि वो आपका कैसा होता है, साइक्लिकल या रिंग फॉर्म में होता है और 2 रूप में पाया जाता है, एक राइबोज और दूसरा क्या है? डीऑक्सीराइबोज। और राइबोज का मतलब 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप रहेगा। हाँ, ये और राइबोज ही पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीऑक्सीराइबोज का मतलब 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ग्रुप होगा, OH ग्रुप नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सीजन की कमी वाला राइबोज। अगला बात करते थे कि न्यूक्लिक एसिड का बेस। तो जो न्यूक्लिक एसिड का बेस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला है प्यूरीन और दूसरा है पायरिमिडीन। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखना है या रखना है वो ये है, यह भी यह एलिमेंट्स हो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स या एटम्स। अगर किसी साइकिल में रहे एटम्स तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो ये भी आपका क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, साइक्लिक होता है। अगला पॉइंट ये होंगे शायद, अगर H ग्रुप है तो डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। अगर H ग्रुप होगा 2 नंबर पर तो ये आपका पाया जाता है किसमें? डीएनए में। और अगर 2 नंबर जो है ना आपका कार्बन पर क्या है? OH ग्रुप के जगह पर आप OH ग्रुप है तब उसको क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। और ये पाया जाता है किसमें बाबू? ये पाया जाता है आरएनए में। तो आपको ये सब न्यूक्लिक एसिड का वो 2 रूप में होता है, एक है प्यूरीन और दूसरा है पायरिमिडीन। बेस होता है न्यूक्लिक एसिड का, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। प्यूरीन जो है उसमें आप
आपका 9 कार्बन और नाइट्रोजन होता है, 9 कार्बन और नाइट्रोजन होता है एटम। जबकि पायरिमिडीन जो होता है उसमें 6 कार्बन और नाइट्रोजन होता है। ध्यान रखिएगा, 6 कार्बन नाइट्रोजन होता है किसमें? पायरिमिडीन में। प्यूरिन में कितना होता है? 9 कार्बन नाइट्रोजन होता है। अब याद कैसे रहेगा? छोटा नाम है प्यूरिन, छोटा नाम तो बड़ा संख्या है ना, 9 कार्बन नाइट्रोजन। पायरिमिडीन क्या है? बड़ा नाम है तो इसमें कम रहेगा, 6 कार्बन नाइट्रोजन रहता है। ये जो होता है प्यूरिन, वो सिंगल रिंग डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। वो जो पायरिमिडीन होता है वो आपका सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पायरिमिडीन जो होता है इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से इसमें होते हैं। इसमें अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह का स्थिति उसमें होता है। किसमें? प्यूरिन में। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो आपका कार्बन और नाइट्रोजन का बना हुआ आपका बेस होता है। जो आपका पायरिमिडीन होता है उसमें कितना होता है? पायरिमिडीन में आपका 6 कार्बन नाइट्रोजन होता है, जबकि प्यूरिन में कितना होता है? प्यूरिन में आपका 9 होता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कहां पर 6 होता है, कहां पर 9 होता है। तो ये जो आपका है पायरिमिडीन जो है, पायरिमिडीन में आपका जो 9 या 6 का भाग था उसको पहले देख लेते हैं। 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, वहां 1 नंबर जो है कार्बन और 3 नंबर जो है वहां पर आपको क्या पाया जाता है? तो आपका ये जो है आपका पहले प्यूरिन का बात कर रहे हैं। प्यूरिन में क्या है आपका? 9 कार्बन और नाइट्रोजन है। छोटा नाम बड़ा संरचना, याद रखना है, छोटा नाम बड़ा संरचना। छोटा नाम है तो उसमें 9 कार्बन नाइट्रोजन होगा। अब कहां पर कार्बन होगा, कहां पर नाइट्रोजन होगा, ये कैसे दिमाग में रखना है? तो ये हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए 1 नंबर पर नाइट्रोजन होगा, इसमें जो है ना 1 नंबर पर नाइट्रोजन होता है, तीसरा नंबर पर नाइट्रोजन होता है, 7वां नंबर पर नाइट्रोजन होता है और 9वां नंबर पर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है। बाकी जो है दूसरा, चौथा, 5वां और 8वां, कितना कितना हुआ? और ये जो है पांचों, इस पर पाया जाता है कार्बन। तो ध्यान रखिएगा कार्बन कहां पर होगा, अर्थात इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते थे नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नंबर पर कार्बन, 6 नंबर पर कार्बन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, इधर है तीसरा नंबर पर क्या हो जाएगा बाबू? तीसरा नंबर पर नाइट्रोजन हो जाएगा ऐसे। फिर चौथा नंबर पर क्या हो जाएगा बाबू? चौथा नंबर पर कार्बन हो जाएगा। फिर आ जाओ 5वां नंबर पर क्या हो जाएगा? 5वां नंबर पर फिर कार्बन हो जाएगा। इस तरह का ऐसा संरचना इधर वाले का है। इधर आ जाइए, 7वां नंबर पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर 8वां नंबर पर कार्बन हो जाएगा और 9वां नंबर पर भी क्या है? कार्बन है। ये संरचना इसकी प्यूरिन है। प्यूरिन में आपका 4 नाइट्रोजन एटम है मेन चेन में और आपका 5 जो है कार्बन है, इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक कह रहे थे। इसमें लिखे थे क्यों कह रहा है हेट्रोसाइक्लिक? तो मेन चेन में एक ही तरह का एलिमेंट नहीं है बल्कि एक से ज्यादा प्रकार का एलिमेंट है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। देखो कहां कहां कार्बन बताया आपको, तो 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 7 नंबर पर और 9 नंबर पर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा।
बाकी जो है आपके जगह क्वेश्चन जगह पर क्या हो जाएगा आपका, बाकी जगहों पर कार्बन हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं किसमें, पायरिमिडीन में। तो पायरिमिडीन में आपको बोल रहे हैं कि पायरिमिडीन में जो होता है ना, 3 आपका 1 नंबर और 3 नंबर पर नाइट्रोजन होता है। बाकी कौन बचा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पर कार्बन होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 नंबर 3 नंबर कल याद रखना है, किसमें आपका 1 नंबर और 3 नंबर पर क्या होगा, आपका नाइट्रोजन होगा 1 नंबर और 3 नंबर पर। अर्थात इसको अगर फिगर से बनाते तो क्या बनाते, देखो यहाँ पर कार्बन होता, फिर 5 नंबर जो था उस पे भी आपका कार्बन होता, कार्बन होता, फिर आपका 2 नंबर जो है ना वहां पर कार्बन होता, जबकि आपका 6ठा नंबर जो है वो आपका कार्बन का ही होता, और आपका जो तीसरा नंबर पहला नंबर होता है, सॉरी, वो आपका नाइट्रोजन का होता। इसका ये रचना होता, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में बैठ जाना चाहिए, पूछता है कि कितना नंबर पर कार्बन होता है, और ये लिख दीजिए सिंगल रिंग है, तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर पर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाँ, 1 नंबर पर नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, बाकी कार्बन कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर और 6 नंबर पर कौन सा चीज है, कार्बन है। दिमाग में रखिएगा किसमें, पायरिमिडीन में। और कैसे याद रखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो नाम बड़ा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा, और जिसका नाम छोटा, प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों लिख दीजिए, प्यूरिन लिखिएगा, पायरिमिडीन लिखिएगा। प्यूरिन का नाम बड़ा, पायरिमिडीन का नाम बड़ा, तो प्यूरिन का नाम क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बड़ा नाम अगर पायरिमिडीन है, बड़ा नाम तो आकार क्या, छोटा, बड़ा नाम आकार छोटा, और छोटा नाम आकार बड़ा, ठीक है। तो प्यूरिन में 9 कार्बन और नाइट्रोजन होगा एटम के रूप में, और वो डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, जबकि पायरिमिडीन जो होगा उसमें 6 कार्बन नाइट्रोजन होगा और सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन में होगा। एकदम ये बैठ जाना चाहिए आपके माथा में, कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, वो 2 प्रकार का होता है, एक प्यूरिन और दूसरा क्या, पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है वो आपका डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, और डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन हेटेरोजाइगस होता है, उसमें 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पर नाइट्रोजन होते हैं, जबकि 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर पर कार्बन होता है, ठीक है। जबकि पायरिमिडीन सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है, उसमें आपका 1 नंबर और 3 नंबर पर नाइट्रोजन होता है। केवल नाइट्रोजन वाला याद करोगे तो कार्बन खुद याद हो जाएगा, जो कम वाला है उसको याद रखना है। 1 3 7 9 किसमें, प्यूरिन में, 1 3 किसमें, पायरिमिडीन में, 1 3 पायरिमिडीन में, ध्यान रखना है। अब आइए, अब ये भी 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक एडेनिन, एडेनिन, ए से एडेनिन, और दूसरा है ग्वानिन, ग्वानिन, जी फॉर ग्वानिन। ध्यान रखना है, एडेनिन और ग्वानिन किसमें, प्यूरिन में। ये जो होता है 3 प्रकार का होता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन 3 प्रकार का, एक साइटोसिन या सी, दूसरा है आपका यूरासिल या थाइमिन। एक बात और दिमाग में रखना है, बड़ा नाम तो छोटा आकार, लेकिन बड़ा नाम ज्यादा बटेगा, बड़ा नाम ज्यादा बट रहा है, 3 भाग में बटा। छोटा नाम बड़ा आकार, लेकिन छोटा नाम है तो कम बटेगा, ठीक है। बड़ा नाम छोटा आकार लेकिन ज्यादा भाग में बटेगा।
तो इसमें कौन कौन है? CTU, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये हो गया किसका? पायरिमिडीन का भाग है, पायरिमिडीन का बेस है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा कहां पर पाया जाता है। ये एडेनिन और ग्वानिन दोनों को ले लो तो इन डीएनए का बात कर लेते हैं। ये दोनों होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों होता है। अगर आरएनए का बात करो, इन आरएनए, तो आरएनए में भी ये दोनों होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन बेस जो होता है वो दोनों में होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी, कोई चेंज नहीं। अब यहां पर आ जाइए, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, ये दोनों क्या है? पायरिमिडीन बेस है। अब इन दोनों में से डीएनए में कौन होगा? इन डीएनए, तो डीएनए जो होगा उसमें दो होता है, एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थायमीन, साइटोसिन और थायमीन। जबकि आरएनए में होता है, आरएनए का बात अगर करोगे तो आरएनए में होगा साइटोसिन एंड यूरासिल। अब याद कैसे रखेंगे कि डीएनए में कौन है, आरएनए में क्या है, कौन है? तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, ये जो है ना ब्रैक यहां पर जो है ना दिमाग में रखिएगा, डीएनए। तो डीएनए में कौन कौन हो जाएगा? ये स्टार करके बीच में लिख दे रहे हैं। डीएनए जैसे ही बोला जाएगा तो कौन कौन आ जाएगा? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमीन है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। आरएनए का बात अगर किया जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आरएनए में कौन है? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरासिल है। मतलब आरएनए और डीएनए में अंतर कहां है? यूरासिल और थायमीन बेस के आधार पर भी कर सकते हैं। पहला अंतर तो आपको बताए थे कि 2 नंबर कार्बन पर H ग्रुप अगर हो तो डीएनए कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक क्या शुगर अगर हो तो क्या था? वो डीएनए था। और अगर 2 नंबर कार्बन पर किसका? पेंटोज शुगर का अगर OH ग्रुप पाया जाए तब वो क्या कहलाएगा? राइबोज शुगर कहलाएगा। और वो पाया जाता है किसमें? आरएनए में। और दूसरा आ रहे थे किसमें? बेस में। न्यूक्लिक एसिड का जो बेस था वो 2 प्रकार का था, प्यूरिन और पायरिमिडीन। एकदम बैठ जाना चाहिए दिमाग में। प्यूरिन जो है छोटा नाम बड़ा आकार, छोटा नाम बड़ा आकार, है ना? प्यूरिन में कितना? 9 कार्बन और नाइट्रोजन, डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पायरिमिडीन बड़ा नाम छोटा आकार, है ना? उसमें कितना कार्बन नाइट्रोजन? 6 कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब किस नंबर पर आपका नाइट्रोजन पाया जाता है? अगर प्यूरिन होगा तो 1 3 7 9 और अगर पायरिमिडीन होगा तो 1 3, कभी 7 9 उसमें ज्यादा हो गया, 1 3 दोनों में है जिसपे नाइट्रोजन है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्यूरिन कितना प्रकार का, पायरिमिडीन कितना प्रकार का। तो आपको बताया कि जो प्यूरिन होता है वो छोटा नाम कम बटेगा, एडेनिन और ग्वानिन 2 भाग में बटता है वो। एडेनिन और ग्वानिन दोनों में पाए जाते हैं, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, दोनों में। अब आते हैं पायरिमिडीन में, बड़ा नाम ज्यादा बटेगा, 3 भाग में बांटा जाता है या 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। साइटोसिन और थायमीन जो है सो डीएनए में पाया जाता है, जबकि साइटोसिन और यूरासिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो याद रखने का कैसे लिखोगे? ऐसे रख देना, ऐसे लिख देना, डी पहले कि आर पहले? डी पहले। गधा भी होगा वो बताएगा कि डी जो है ना वो आर से पहले आता है अल्फाबेट में, तो डी पहले टी पहले, डी पहले टी पहले। टी और यू एक नंबर दिक्कत है ना, बाकी तो सब में सेम है। टी और यू में दिक्कत है, कंफ्यूजन होता है। 1 नंबर का जो मार्क्स आता है या जो मेडिकल का एग्जाम देते हैं बच्चे उनको 4 नंबर का जो होता है प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन में आपका याद रखना है, प्यूरिन में छोटा नाम बड़ा आकार,
ठीक है, छोटा नाम बड़ा आकार। और शुरू करेंगे प्यूरिन से, छोटा से शुरू करते हैं हम लोग, छोटा से बड़ा की तरफ। तो छोटा हो गया प्यूरिन, तो प्यूरिन में AG, इसमें क्या हो गया CTU, है ना। पायरिमिडीन अगर होगा तो CTU। अब इसमें है कि कौन सा किसमें है, तो ध्यान रखना ये है कि AGC दोनों में होगा, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, एकदम माथा में बैठ जाना चाहिए। अंतर कहां पर है, T और U पे है, T होगा TU होगा। अब T और U में कौन पहले आता है, TQ। गधा भी होगा वो बताएगा कि T पहले आता है। जब T पहले आता है तो इधर देख लो, D पहले कि R पहले, D पहले, तो पहले वाला के साथ पहले वाला, DNA के साथ T, DNA के साथ थाइमिन, DNA के साथ क्या हो जाएगा थाइमिन। और R पहले कि T पहले, तो R बाद में, और U भी क्या है T के बाद में, ठीक है अल्फाबेट में। तो यहाँ पर आरने के साथ कौन हो जाएगा, U हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आरने में यूरासिल, आरने में कौन होगा यूरासिल, जबकि डीएनए में कौन होगा, डीएनए में थाइमिन, ठीक है। अगर आपको इसको नहीं खींचे हैं 3 नंबर कार्बन पर, अगर OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे राइबोज। 2 नंबर कार्बन पर अगर केवल H ग्रुप है तो क्या हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, D से डीऑक्सीराइबोज, R से राइबोज, तो राइबोज शुगर आरएनए, डीऑक्सीराइबोज डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए में T की आरएनए में T, ठीक है। R पहले की D पहले वाला के साथ पहले वाला और बाद वाला के साथ बाद वाला, ठीक है जी। स्टूडेंट्स होते थे, पहला कंस्टिट्यूएंट का नाम था शुगर, दूसरा कंस्टिट्यूएंट का नाम था नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा जो कंस्टिट्यूएंट है उसका नाम है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या है, फिलहाल कोई पूछे तो क्या बताओगे, अभी कुछ नहीं बताया है तो इतना तो जरूर बता सकते हो कि फॉस्फेट जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड का एक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। अब फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4 को ही हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो H3PO4 का क्या स्थिति होता है भाई, फॉस्फेट आपका ये जो फास्फोरस है वो बीच में होता है और उसमें OH और O इस तरह से जुड़ा होता है, उसमें आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपका कन्वर्ट हो सकता है इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, देख लो, P डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 3 हाइड्रोजन, ये फॉस्फोरिक अम्ल है, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में से अगर H प्लस आयन जो है ना निकल जाता है तब ये बनता है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या है, आपका एक कंपाउंड है जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन होता है, ये आपका PO4 माइनस 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 3 माइनस है इस पर, जबकि फास्फोरिक एसिड का सूत्र होता है H3PO4। तो आपका जो डीएनए होता है या आरएनए होता है उसमें फास्फोरस जो है ना फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, इस रूप में पाया जाता है। और ये क्या करता है, यह लिंकर के रूप में, लिंकर के रूप में कार्य करता है तथा जटिल यौगिक न्यूक्लिक एसिड
का निर्माण कराता है, निर्माण करवाता है, कराता है। देखो ये जो फॉस्फेट है ये लिंकर जैसा है, इसके पास 3 बॉन्ड ये बना सकता है कम से कम। इसको जो है ना आप चाहो तो अलग से आप दिखा भी सकते हो ऐसे करके। कैसे दिखा सकते हो, देखो P जो है यहां पर बीच में हो गया, वो 3 बॉन्ड तो आराम से बना सकता है। अलग अलग जो है ना यौगिक के अलग अलग जो है ना मॉलिक्यूल को 3 को तो जोड़ ही सकता है कम से कम वो। ABC ऐसे, अर्थात ये जो फॉस्फेट है ये कैसा काम करता है, लिंकर जैसा, जोड़ने के जैसा काम करता है, कई को आपस में जोड़ता है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ऑक्सीजन होता है जिस पर कैसा चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज पाया जाता है। तो ये आपको हम बता दिए अभी किसके बारे में, कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बताए वो कौन था बाबू, वो आपका शुगर था, पेंटोज शुगर जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के रूप में था। दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट था उसका नाम था आपका क्या, नाइट्रोजिनस बेस, जो आपका 2 रूप में था, एक था प्यूरिन और दूसरा था पायरिमिडीन। और प्यूरिन पायरिमिडीन भी 5 प्रकार में पाए जाते हैं, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, डीएनए में कौन कौन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में कौन कौन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। फॉस्फेट जो है ये लिंकर के रूप में काम करता है, जोड़ने वाला के रूप में काम करता है। लिंकर मतलब जोड़ने वाला। यह फॉस्फोरिक एसिड के रूप में होता है। फॉस्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H3PO4। ये इसको अगर हम दिखाएंगे मथी बना के लुईस डॉट फॉर्मूला अगर ऐसे से दिखाते हैं बना के स्ट्रक्चर बना के, तो P के साथ इस तरह से ऑक्सीजन या OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसको आपका कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फेट के रूप में। फॉस्फेट का मतलब है ऑक्सीजन, यहाँ पर से ऑक्सीजन जो था उसपे से कौन हट गया है, हाइड्रोजन हट गया है। तीनों हाइड्रोजन अगर निकल जाते हैं उसपे से तो क्या बनता है, वो आपका फॉस्फेट बन जाता है, PO माइनस PO3 PO4 माइनस 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 3 माइनस। और ये लिंकर के रूप में काम करता है और 3 आराम से 3 अलग अलग जो है अवयवों को आपस में जोड़ सकता है। ये आपको हम बताए किसके बारे में, फॉस्फेट के बारे में।